बहुत साल पहले काशीपुर गांव के बाहर नदी के किनारे बसी बस्ती में चरणदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपने इकलौते बेटे श्याम के साथ रहता था। वो हर रोज नदी पार करके जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वो रोज कुछ ना कुछ पैसे खर्चे से बचाकर जमा करता रहता था। एक दिन शाम के समय जब उसने गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी गिनी तो उसमें पूरे 100 रुपये थे। उसे लगा श्याम को पढ़ाने के लिए तो 100 रुपये काफी हैं। अगले दिन सुबह होते ही चरणदास अपने बेटे श्याम को लेकर पास के गांव पहुंचा जहां पाठशाला थी। पाठशाला में गुरु को देखकर चरणदास कहने लगा, राम राम पंडित जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे श्याम को आपकी पाठशाला में पढ़ाना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य, ये तो बहुत अच्छी बात है। चरणदास बोला, पंडित जी, खर्चे के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा? मेरी दक्षिणा 10 रुपये दे दीजिए, बाकी यहाँ रहने व खाने के खर्चे के लिए 70 रुपये और दे दीजिए। इसके अलावा अपने बच्चे को हाथ खर्च के लिए जो थोड़ा बहुत देना चाहते हो दे दीजिए, बाकी जरूरत पड़ने पर आपको बोल दिया जाएगा। चरणदास ने पंडित जी द्वारा बताया धन उन्हें दे दिया तथा बाकी पैसे अपने बेटे को थमा दिए और कहने लगा, बेटा, इस धन को संभाल कर खर्च करना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। बहुत समय से मेरी यही तमन्ना थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो और खूब नाम कमाओ। पंडित जी का आश्वासन पाकर चरणदास प्रसन्नतापूर्वक घर वापस लौट गया। श्याम पाठशाला में खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। वो काफी कुशाग्र बुद्धि का लड़का था, इसलिए पंडित जी भी उसे बहुत प्रसन्न होकर पढ़ाते थे। उसे वहां पढ़ाई करते हुए 4 साल बीत गए। एक दिन पंडित जी कहने लगे, बेटा श्याम, मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में रोकना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के नियम से मैं मजबूर हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता जो धन देकर गए थे वो पूरा हो चुका है। अब तुम तभी आगे पढ़ाई कर सकोगे जब पाठशाला कोष में और धन जमा कराओगे। ये सुनकर श्याम कहने लगा, गुरुजी, मैं जल्दी ही घर से पैसे लेकर वापस लौटूंगा। मुझे घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। अगले दिन सुबह सुबह श्याम अपने घर की ओर चल पड़ा। जिस समय श्याम अपने घर पहुंचा उस समय उसके पिताजी जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। बेटे को देखकर चरणदास कहने लगा, बेटा, तुम्हें एकाएक यहाँ देखकर प्रसन्नता भी हो रही है और आश्चर्य भी। तुम अचानक घर कैसे लौट आए? बापू, तुम जो पैसे पढ़ाई के लिए देकर आए थे वे खत्म हो गए हैं। आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए और पैसे जमा कराने होंगे। ये सुनकर चरणदास सोचने लगा, लगता है तुम्हें पढ़ाने लिखाने की इस जिंदगी में मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। अपने बापू को सोच में डूबा हुआ देखकर श्याम कहने लगा, बापू, तुम दुखी मत हो। मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा। जब पैसे जमा हो जाएंगे मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा। बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करा सका। पता नहीं भगवान मुझे कैसे कैसे दिन दिखाना चाहते हैं। आजकल तो मैं अपने पेट के लिए भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो ना, मैं कितना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। बापू, भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। नहीं बेटे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत का काम तो किया नहीं है। और फिर दूसरी बात, हमारे पास कोई दूसरी कुल्हाड़ी भी तो घर में नहीं है। तुम चिंता ना करो बापू, मैं पड़ोस से शाम तक के लिए कुल्हाड़ी मांग कर ले आता हूँ। पड़ोसी रामनाथ ने एक आने के किराए पर शाम तक के लिए श्याम को कुल्हाड़ी दे दी। फिर श्याम अपने बापू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। नदी पार करने के बाद वे दोनों जंगल पहुंच गए। चरणदास ने बेटे श्याम को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम उस तरफ से लकड़ियां काटो, मैं इधर से काटता हूँ। ध्यान रखना, सूखी लकड़ियां ही काटनी है, वरना बिकेंगी नहीं। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों लकड़ियां काटने में जुट गए। दोपहर होने पर आराम से पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बाप बेटे ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चरणदास कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। तभी श्याम कहने लगा, बापू, आप आराम करो,
मैं जरा आगे जाकर सूखी लकड़ियां देखकर आता हूँ। चरणदास कहता है, अरे मूर्ख, ये जंगल है, यहाँ घूमोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। चुपचाप यहीं बैठकर आराम करो, यहाँ सूखी लकड़ियां क्या कम है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा बापू, तुम मेरी चिंता ना करो और आराम से सो जाओ। चरणदास ने श्याम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम जिद करके आगे चला ही गया। चलते चलते श्याम जब जंगल में काफी दूर निकल गया तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही विशाल एवं ऊंचे पेड़ पर पड़ी और वो कहने लगा, वाह, कितना बड़ा और सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों वर्ष पुराना है। तभी उस पेड़ के पास से श्याम को एक आवाज सुनाई दी, भाई मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन मदद के लिए मुझे पुकार रहा है? श्याम ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। श्याम को फिर से आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर श्याम बोला, लेकिन भाई तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं इस पुराने एवं विशाल पेड़ की जड़ के पास एक बोतल में कैद हूँ, कृपया करके मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। बोतल को देखकर श्याम कहने लगा, भाई तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गए? क्या किसी जादूगर ने तुम्हें इसमें बंद कर दिया था? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। श्याम सोच में पड़ गया। चेहरे से तो ये भयानक एवं डरावना लगता है, कहीं ये कोई दुष्ट आत्मा या भूत ना हो, इसे निकालना उचित होगा या नहीं। तभी बोतल में से फिर से आवाज आई, भाई मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वैसे तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दुष्ट जादूगर ने ही मेरी ये दुर्गति बनाकर मुझे इस बोतल में कैद कर दिया था। श्याम स्वभाव से काफी दयालु था, इसलिए उसे उस विचित्र मानव पर भी दया आते देर नहीं लगी और उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। पर जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला तो उसके सामने एक विशालकाय आकृति बन गई। श्याम उस भूत को देखकर चिंतित तो जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं और उससे पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और तुम्हें बोतल में किसने बंद किया था? फिर विशालकाय आकृति बोली, मैं एक भूत हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। कई साल पहले इस पेड़ के नीचे चित्रकूट नाम का एक महात्मा आकर तपस्या करने लगा। जबकि इस पेड़ पर मेरा वास था, कुछ ही दिनों में मैं उसके पूजा पाठ हवन आदि से परेशान हो उठा और मैंने उसे यहाँ से भगाने के लिए कोई ना कोई जानवर मारकर उसके आसपास फेंकना आरंभ कर दिया। लेकिन साधु अपनी आंखें बंद करके तपस्या करता रहा और जिस दिन साधु ने आंखें खोली और अपने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो उसने देखा कि कितने ही निर्दोष जीव मृत पड़े हुए हैं। साधु कहने लगा, इतने निर्दोष जीवों की हत्या किसने की है? ये किसी जानवर या इंसान का काम तो नहीं हो सकता है। जरूर किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए ही ऐसा किया होगा। लेकिन साधु बजाय वहां से भागने के किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए कहने लगा, हे तांत्रिक शक्तियों के स्वामी काल भैरव, जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध करके मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने लाओ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या संभलता, किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे उठाकर जमीन की ओर फेंक दिया। मुझे देखकर साधु ने पास पड़ी खाली बोतल उठाई, कुछ मंत्रों का जाप करके पानी हाथों में लिया और उस बोतल पर डाल दिया। कहने लगा, ए दुष्ट भूत, अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस बोतल में कैद हो जा। तभी किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल की ओर धकेल दिया और मैं इस बोतल में कैद होकर रह गया। मैं साधु के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो ढक्कन से बोतल का मुंह बंद करके पेड़ के नीचे रखने के पश्चात अपना सामान लेकर यहाँ से चला गया। तभी मैंने उस साधु को चेतावनी देते हुए कहा, ए साधु के बच्चे, ध्यान रखना, जिस दिन मुझे किसी ने इस बोतल से आजाद कर दिया, उस दिन सबसे पहले उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा और उसके बाद इंसानों के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ूंगा कि सब मेरा नाम सुनकर ही भय से कांप जाएंगे। और मैं तब से इस बोतल में बंद पड़ा, अपने भाग्य को कोसता हुआ तुम जैसे ही किसी मूर्ख के आने का इंतजार कर रहा था, जो मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाए। तभी बुद्धिमान श्याम के दिमाग में एक तरकीब आई
और वो कहने लगा, ठहरो ठहरो भूत भाई, तुम मेरी गर्दन जरूर तोड़ना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दो, ताकि मुझे मरने का जरा भी गम ना हो। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भूत भाई, जिस साधु ने तुम्हें इस बोतल में बंद किया था, कहीं उनका नाम चित्रकूट तो नहीं था? हाँ हाँ, उनका नाम चित्रकूट ही था, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो ये मत पूछो भूत भाई, वरना इस बार तुम जीवित ही नहीं बचोगे। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं उन्हीं महात्मा जी का शिष्य हूँ और उनके साथ ही जंगल में तप करने आया हूँ। मेरे विचार से वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। ओ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बेचारा भूत श्याम की तरकीब में फंस ही गया। वो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि उसने खुद ही अपने मुंह से श्याम को महात्मा जी का नाम बताया था। इससे पहले कि श्याम भूत को अपने झूठ को सच करने के लिए और कुछ कहकर विश्वास दिलाने की कोशिश करता, कि तभी उसके पिता चरणदास वहीं कहीं आसपास से गुजर रहे थे और उसे पुकारते हुए कह रहे थे, बेटा श्याम, कहाँ हो तुम? आवाज आने पर श्याम कहने लगा, लो, गुरुदेव स्वयं ही आ पहुंचे हैं। अब वही तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। ठहरो, अभी आवाज लगाकर उन्हें बुलाता हूं। श्याम धीरे से आवाज लगाकर कहता है, गुरुजी, पुराने पेड़ के पास चले आइए। मैं यहाँ हूँ और उस भूत से बातें कर रहा हूँ जिसे आपने कई वर्ष पहले बोतल में बंद कर दिया था। ये सुनकर अब तो भूत महाराज की सीटी बीटी गुम हो गई और वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो अच्छे बालक, मेरे बारे में उन्हें मत बताना और मुझे जल्दी से जल्दी कहीं छुपा दो, वरना हो सकता है इस बार वो मुझे भस्म ही कर दें। अरे नहीं भूत भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा उनसे मिल तो लो। फिर से वही आवाज आई, बेटा श्याम, कहाँ हो तुम? भूत बोला, सुनो मेरे प्यारे भाई, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। जल्दी से मुझे कहीं छुपा दो। अच्छा ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ पल सोचने के बाद श्याम कहने लगा, भूत भाई, तुम ऐसा करो, फिलहाल इस बोतल के अंदर ही छिप जाओ। नहीं, मुझे इस बोतल में दोबारा जाने से डर लगता है। भूत बहुत अधिक भयभीत था, इसलिए मरता क्या ना करता। वो बोतल में ही जाने को तैयार हो गया। भूत जैसे ही बोतल में गया, श्याम ने जल्दी से उसका ढक्कन बंद कर दिया और कहने लगा, अब कहो भूत भाई, बोतल समेत मैं तुम्हें कहाँ फेंकूं? क्या मतलब? मतलब ये भूत भाई कि तुम अपनी मूर्खता से दोबारा बोतल में कैद हो गए हो। मैं ना तो चित्रकूट महात्मा जी का शिष्य हूँ और ना ही उन्हें पहचानता हूँ। उनका नाम तो मैंने प्रथम बार तुम्हारे ही मुख से सुना था। अच्छा, फिर तुम्हें आवाज कौन दे रहा था? वो तो मेरे पिता हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। भूत को तुरंत अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो कहने लगा, देखो भाई, तुम मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं कभी किसी मनुष्य को तंग नहीं करूंगा। तुम मनुष्यों से तो मैं तौबा करता हूँ। श्याम बोला, नहीं, अब मैं दूसरी बार मूर्खता नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। राम राम। भूत फिर बोला, यदि तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी आर्थिक मदद भी करूंगा। अरे अरे ठहरो भाई, श्याम मेरी मदद करो, मुझे इस बोतल से मुक्ति दिलाते जाओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। जब भूत बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो श्याम को फिर से उस पर दया आ गई और वो कहने लगा, मैं इसी शर्त पर तुम्हें दोबारा आजाद कर सकता हूँ कि तुम कभी किसी को परेशान नहीं करोगे तथा हर किसी की सहायता करने का वचन दो। भूत बोला, मुझे भूत राजा की सौगंध, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी बात हमेशा मानूंगा। तब श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाकर भूत को मुक्त कर दिया। भूत बोला, तुमने मुझे आजाद कराया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं ये बात भी साफ कर दूं कि मैं किसी भी मनुष्य की मदद केवल दिन में ही करूंगा, रात में नहीं, क्योंकि वो समय मेरे सोने का होता है। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य ने जानबूझकर मेरी शांति भंग की या मुझे तंग किया तो मैं भी उसे तंग करूंगा। श्याम बोला, ठीक है,
इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें भी उसे तंग करने का हक है। भूत बोला, श्याम, तुम वास्तव में बहुत ही नेक और बुद्धिमान बालक हो। लाओ, अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी दो, मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद कर देता हूँ। श्याम से कुल्हाड़ी लेकर भूत ने जैसे ही उस पर हाथ फेरा, वो कुल्हाड़ी सोने की बन गई। ये लो अपनी कुल्हाड़ी, इसे तुम बाजार में बेच देना, तुम्हें काफी धन मिलेगा। इसी तरह तुम रोज मेरे पास एक कुल्हाड़ी ले आया करना, उसे मैं सोने का बना दिया करूंगा। इस तरह कुछ ही दिनों में तुम्हें धन का जरा भी अभाव नहीं रहेगा। फिर भूत से विदा लेकर श्याम सीधा बाजार गया और उसने कुल्हाड़ी अच्छे दामों पर बेच दी। इधर चरणदास जब श्याम को ढूंढता ढूंढता थक हार गया तो घर वापस लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय बाद श्याम घर पहुंच गया और उसे देखकर चरणदास बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब श्याम ने अपने पिता को सारी आपबीती कह सुनाई। सारी बात जानने के बाद चरणदास अपने बेटे की बुद्धिमानी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, बेटा श्याम, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली है। अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब तुम अपनी पढ़ाई भी दोबारा से शुरू कर सकोगे। हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा। उसके बाद चरणदास अपने पड़ोसी रामनाथ के पास जाकर कहता है, माफ करना भाई रामनाथ, तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस नहीं लाया, उसके बदले में ये 5 स्वर्ण मुद्राएं रख लो। क्या 5 स्वर्ण मुद्राएं? 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर चरणदास लौट गया और रामनाथ सोचने लगा, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना एक साधारण सी कुल्हाड़ी के बदले में भला कोई 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है, वो भी चरणदास जैसा कंगाल आदमी। उस दिन से चरणदास और उसके बेटे को किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। श्याम रोज बाजार से एक साधारण कुल्हाड़ी खरीदकर जंगल में भूत के पास ले जाता और उसे सोने की बनवाकर बाजार में बेच आता। चरणदास को अब जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी नहीं जाना पड़ता था। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा मकान भी बनवा लिया। उन बाप बेटे के ठाठ बांट देखकर रामनाथ सोचने लगा, अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहां से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे बन गया। एक दिन मौका देखकर रामनाथ अपने पड़ोसी चरणदास के घर गया और उससे कहने लगा, भाई चरणदास, श्याम बेटा कहाँ है? अरे वो तो काम से बाहर गया हुआ है। रामनाथ बोला, भाई चरणदास, मैं तुम्हारा न केवल पुराना मित्र हूँ बल्कि एक अच्छा पड़ोसी भी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम इतने धनवान कैसे बन गए और इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आने लगा है? रामनाथ की मीठी मीठी बातें सुनकर चरणदास कहने लगा, भाई बोतल के भूत ने हमें इतना धन दिया है और उसने मेरे बेटे को सबकी मदद करने का वचन भी दिया है। इस तरह से भोले भाले चरणदास ने अपने पड़ोसी को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद जब रामनाथ अपने घर जाने लगा तो चरणदास ने कहा, भाई रामनाथ, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये बात अपने तक ही सीमित रखना, वरना सब लोग भूत को तंग करने पहुंच जाया करेंगे। ठीक है भाई चरणदास, तुम जरा भी चिंता ना करो, ये राज मुझ तक ही रहेगा। अपने घर पहुंचकर रामनाथ सोचने लगा, मैं इसी समय एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर उस भूत के पास जाता हूँ और उससे जाकर कहता हूँ कि इस कुल्हाड़ी को सोने की बना दो। तभी उसे ख्याल आया कि शायद दिन में इस समय श्याम वहां गया होगा और वो मुझे देख लेगा, इसलिए मुझे वहां रात को ही जाना चाहिए। उस समय कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा और इस तरह रातों रात मैं भी धनवान बन जाऊंगा। रात होते ही रामनाथ ने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। फिर तेज कदमों के साथ रामनाथ जंगल में उस पुराने एवं विशाल पेड़ के पास पहुंच गया जिस पर वो भूत रहता था। रामनाथ कहने लगा, भूत महाराज, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत उस समय पेड़ पर गहरी नींद सो रहा था। जब काफी आवाज लगाने के बाद भी भूत उसकी मदद के लिए नहीं आया तो रामनाथ ने अपनी कुल्हाड़ी से उस विशाल पेड़ को काटना शुरू कर दिया। रामनाथ की कुल्हाड़ी बड़ी ही धारदार थी, इसलिए पेड़ जल्दी ही कट गया। पेड़ के जमीन पर गिरते ही भूत भी जमीन पर गिर गया और वो रामनाथ पर चिल्लाकर कहने लगा,
दुष्ट, तूने मेरा घर उजाड़ दिया, अब मैं कहीं दूसरी जगह ना रहकर तेरे सर पर रहूंगा। तभी रामनाथ बोला, भूत भाई, तुमने तो श्याम से सबकी मदद करने का वचन दिया था, फिर मेरे सर पर क्यों चढ़े जा रहे हो? भूत बोला, मैंने श्याम से कहा था कि मैं रात को किसी की मदद नहीं करूंगा और रात को जो कोई भी मुझे तंग करेगा उसका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा घर तोड़ा है, मेरी शांति भंग की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार कर ही रहूंगा। भूत ने रामनाथ का पीछा नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही उसके दिमाग में घुस गया। रामनाथ पागलों की तरह जोर जोर से चीखता चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा। रामनाथ का शोर शराबा सुनकर आसपास के घरों से कई लोग वहां इकट्ठे हो गए। रामनाथ पागलों की तरह बोल रहा था, बोतल का भूत, सोना सोना, अरे मुझे कोई बचाओ। रामनाथ को देखकर सब लोग कहने लगे, लगता है ये पागल हो गया है, इसके सर पर कोई भूत चढ़ गया है। श्याम और उसके पिता भी उस समय वहां मौजूद थे। उन्हें सारी असलियत समझते देर नहीं लगी। कुछ सोचकर श्याम तुरंत रामनाथ के पास गया और कहने लगा, भूतनाथ, भूतनाथ, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम तुरंत इसे छोड़ दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे, क्या तुम अपना वचन भूल गए हो? भूत बोला, श्याम, मैं अपना वचन नहीं भूला। वचन देने के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति जानबूझकर मेरी शांति भंग करेगा, मैं भी उसे परेशान करूंगा। इस दुष्ट ने न केवल मेरी शांति भंग की, बल्कि मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। अब मैं तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। रामनाथ के मुंह से भूत की आवाज निकली और उसके साथ ही वो रामनाथ को लेकर पूरी शक्ति के साथ एक तरफ दौड़ पड़ा। रामनाथ दौड़ते दौड़ते बोल रहा था, बोतल का भूत, सोना सोना, बचाओ मुझे। भूत रामनाथ को लेकर ना जाने कहां चला गया। उस दिन से लोगों को ना रामनाथ दिखाई दिया, ना श्याम को वो भूत मिला। कुछ दिनों बाद श्याम ने पाठशाला जाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में उसने बहुत से विषय उत्तीर्ण कर लिए और बड़ा होने के साथ साथ वो इतना बड़ा विद्वान बन गया कि एक दिन उस देश के राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया और श्याम अपने पिता के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए तन मन धन से वर्षों तक राजा और प्रजा की सेवा करता रहा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।